क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2014, 2016, 2018 कंटिन्यूअस, मतलब हर अल्टरनेट ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत प्यारा, बहुत दमदार क्वेश्चन है और हमेशा बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। ठीक है, जरूर दिक्कत होती है। कैसे होती है बताता हूं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर लाइट हाउस, तो 100 मीटर हाई लाइट हाउस, मतलब ये बना दिया मैंने ऐसे, देखो ध्यान से, ये 100 मीटर का क्या है, लाइट हाउस। ठीक है, यहां पे 100 मीटर। ठीक है, इसके टॉप से क्या देख रहा है, सी लेवल। सी लेवल कहां होगा, यहीं कहीं होगा भाई, समुद्र तो नीचे ही होता है, सीधी सी बात है। लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन कब होता है भाई, ऊपर से नीचे देखते हैं, जब ऐसे देखेंगे हम तो ये वाला, ये इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको डिप्रेशन बोलते हैं। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब दो शिप है, ये शिप माना लेते हैं। ठीक है, ये शिप है, कार मत समझना, इसको शिप समझना। ठीक है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो कहीं आप कहोगे सर ये तो कार है। ठीक है, ये शिप है, ये लो। तो यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एक एंगल ये बनेगा और यहां से देखो लाइन ऑफ साइट ऐसे जाएगी, पता होगा आपको थोड़ा बहुत ये। तो ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, एंड पहले 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, तो पहले 30 ले लेते हैं, यहां से ये गया यहां पे, ये 30 डिग्री है ये एंगल, और ये बड़े वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री। यहां तक समझ में आया, क्लियर है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली, ये दोनों एक दूसरे के पीछे है, इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, एग्जैक्टली बिहाइंड सेम साइड पे है द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। मतलब हमें यहां पे नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी, मतलब हमें सी डी की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो ये 45 ये 30, तो अब सोच के जवाब दो, इसमें से कौन सा 30 और कौन सा 45 होगा। ध्यान से याद रखना हमेशा, जब भी हम बी से पीछे की ओर जाएंगे, मतलब बी से डी की ओर जाएंगे तो एंगल घटेगा, और डी से बी की ओर जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा। तो इसको घटेगा तो मतलब इसको 45 रख दूं और इसको 30 रख दूं तो मेरा काम हो गया। और घटेगा कैसे, 30 से, अगर देखो बी, मैंने क्या बोला, डी से बी की ओर जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा, और बी से डी की ओर जाएंगे तो घटेगा। तो देखो घट रहा है, बिल्कुल घट रहा है, और बी से डी की ओर बढ़ रहा है, यस सर बढ़ रहा है। तो यहां तक समझ में आया, लिख लेना ये, है ना। अब देखो हमें डिस्टेंस निकालनी है, हमें डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, इस पूरे को यहां से, इस पूरे को x मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, और इस पूरे को y मान लेते हैं। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली होगी y माइनस एक्स, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो करेंगे कैसे, एज यूजुअल सिंपल। देखो ध्यान रखना, बार बार बोल चुका हूं, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, दोनों ट्रायंगल में ये हाइट कॉमन है, सीधी सी बात है भाई। चाहे ये ट्रायंगल ले लो छोटे बड़े वाला, और ये ले लो, दोनों में हाइट कॉमन है। ठीक है सर, पता चल गया। इन दोनों हाइट को निकालो और दोनों को इक्वल कर दो, तो उससे इक्वेशन बन जाएगी, और उसके बाद फिर हम ये निकाल लेंगे। स्टेप समझ में आया कैसे करना है। तो सबसे पहले ले लो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या लगाएंगे अपना एज यूजुअल, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। ठीक है, टेन थीटा कितना है, टेन 45। ठीक है, पी कितना है, 100। ठीक है, और बी कितना है, एक्स। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो, पी कितना है, ए बी, और बी कितना है, बी सी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। टेन 45 पता है हमें कितना होता है, 1, तो ये कितना आ जाएगा, 100 अपॉन एक्स। तो यहां से एक्स कितना आ गया हमारे, 100 मीटर, मतलब ये पता चल गया। ठीक है, अब सेम सिमिलर वे में अब लगाएंगे हम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बड़े वाला ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में सेम वही लगाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। और देखो इस ट्रायंगल में फिर पी क्या है, ए बी, और अब बी कितना है, देखो बी हमारा हो जाएगा पूरा वाई। ये नहीं लिखना है कि क्या बोलते हैं बीसी प्लस सी डी, नहीं, मैंने पूरे को ही वाई मान लिया। ठीक है, वाई मान लिया। तो देखो ध्यान से, तो यहां से कितना आएगा, 10 कितना है, 30, तो यहां पे लिख देंगे 10 30 इज इक्वल टू, ए बी कितना है, 100, और वाई हमें पता नहीं है। 10 30 कितना होता है, 1 अपॉन √3 इक्वल टू 100 अपॉन वाई। तो इसको सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 √3।
एक्स और वाई आ गए, सिंपल सा है, हो गया, बस इतना ही करना था। ठीक है, एक्स और वाई आ गए। अब देखो ये मिटा रहा हूं मैं, फिगर तो समझ में आ गई होगी आपको, है ना। तो यहां देखो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस मतलब एक्स वाई। तो ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन सी, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। तो डिस्टेंस कितनी थी मैंने बताया था ना आपको, हमें क्या निकालना था, y माइनस एक्स, मतलब y माइनस एक्स। y कितना है हमारा 100√3 और x कितना है 100। तो यहां पे देखो कितना हो जाएगा, 100 कॉमन ले लिया तो यहां से कितना आ जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, और यहां पे 100 आ गया और √3 की वैल्यू हमें पता है 1.73 और -1। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखो, यहां पे सोल्व किया तो कितना आएगा 100 और ब्रैकेट के अंदर 0.73। ठीक है, 0.73। और भी कुछ होता है तो पूरा लिख लो, मैंने पॉइंट के 2 डिजिट तक लिए। अब इसका ये पॉइंट हटाया तो ये कट गया, इस जीरो से ये, तो यहां से हमारा अल्टीमेट आंसर कितना आ गया 73 मीटर। मतलब दोनों शिप एक दूसरे से कितने दूर है, 73 मीटर की दूरी पर। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है वैसे तो ये, और लेकिन बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ है, कई बार। बहुत अच्छे कंसेप्ट का क्वेश्चन है, आराम से देखना, एक एक स्टेप समझ में आ गए होंगे और नोट डाउन करना, स्टेप लिखना, आपको कभी कोई गलती नहीं होगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा। ठीक है, सिर्फ आपके 10 सेकंड लगेंगे लाइक सब्सक्राइब करने में, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये पूरी वीडियो देख ली तो इतना भी कर दिया करो यार, वीडियो देखते हो लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, अच्छी बात नहीं है ना। नोट डाउन कर लो जल्दी से। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कब आया है ये तो लिखा ही नहीं हमने, 2018 में। कितने का, 4 मार्क का। ठीक है, 4 मार्क्स। ठीक है, क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री इफ टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। अब देखो ध्यान से करेंगे कैसे, बेसिक स्टेप क्या होंगे। हमें पता है कि भाई हिल बड़ी होती है और टॉप टावर छोटा होता है। अब कहोगे कि सर हिल के ऊपर टावर लगा दिया, तो बिल्कुल लगा लो, हिल फिर भी बड़ी रहेगी, कॉमन सी बात है। ठीक है, तो ये बना लो टावर, यहां पे लिख लो टावर। ठीक है, और ये बना लो यहां पे कहीं पे ये हिल बना लो। ठीक है, थोड़ी बड़ी बना देते हैं, ये हिल है। ठीक है, ठीक है, इसको मिला दो, ये दोनों का तो बेस तो सेम ही रहेगा ना, जमीन पे ही लगे रहेंगे। अब देखो ध्यान से लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और करेंगे एक एक से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, मतलब हिल के टॉप से फुट के टावर तक, हिल के टॉप से फुट के टावर तक, मतलब हिल का टॉप ये रहा और फुट का टावर ये रहा, तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री। मतलब यहां से ऐसे ले लो, कितना है ये 60 डिग्री। ठीक है, अब सिमिलर वे में एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अलग पेन से बता देता हूं, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से हिल के फुट तक किया। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें पता है कि भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन ही होगा, सिंपल सी बात है। तो ये 30 है, तो यहां देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कंसेप्ट से ये जेड बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30। यहां तक समझ में आया। अब नाम लिख देते हैं, कहां से, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, क्लियर है एक चीज। और क्या दिया हुआ है, इफ टावर इज 50 मीटर, टावर की हाइट दी हुई है कितनी, ये दी हुई है हमें कितनी 50 मीटर। ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे, ध्यान से समझना। हमें ये वाली हाइट निकालनी है, ये एच निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। ठीक है, ये क्या है, इस ट्रायंगल के लिए देखो, ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल बी सी डी के लिए ये पर थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा से लगता हुआ बेस, मतलब हमें परपेंडिकुलर निकालना है और हमें बेस भी नहीं पता। ठीक है, तो बेस निकाल लेंगे और फिर tan थीटा लगा देंगे तो फिर परपेंडिकुलर आ जाएगा। लेकिन बेस कैसे निकालेंगे, बेस देखो इस ट्रायंगल में देखो ए बी सी में परपेंडिकुलर पता है, एंगल पता है, एंगल पता है, बेस निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ये वाला ले लो ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। tan थीटा कितना है, अब देखो ये ट्रायंगल ले रहे तो ये एंगल नहीं लेना है, ये एंगल उसके साथ है, एंगल ये वाला लेना है, ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है। इनटू क्या लेंगे, tan 30 इज इक्वल टू P कितना है, P हमारे पास है AB और B कितना है BC, बेस कितना है BC, तो ये कितना होता है 1/√3 और ये पता है AB कितना है 50 और BC हमें निकालना है।
तो यहां से BC कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 50√3, ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। सिमिलर वे में इन ट्रायंगल, अब लेंगे ट्रायंगल BCD में, इन ट्रायंगल BCD। अब देखो इसमें ये एंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, ये एक्चुअली लाइन टेढ़ी हो गई यार थोड़ी सी ऐसे, ठीक है, ये एंगल बन रहा है तो tan थीटा सेम लगा देंगे, tan थीटा इक्वल टू P/B। tan कितना है, tan 60 इक्वल टू P कितना है इस वाले ट्रायंगल के लिए, देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, मतलब हमारा पास है DC और ये BC हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो tan 60 कितना होता है, √3। DC हमें निकालना है, तो DC को हमने क्या नाम दिया था, H, और BC हमारे को पता नहीं, तो BC को BC रख लेते हैं। तो यहां से H कितना आ जाएगा, H इक्वल टू √3 इंटू BC। ठीक है, यहां हो गई इक्वेशन 2। यहां तक समझ में आया, क्लियर है, बहुत आसान है, एक एक स्टेप समझो, सिंपल सा है, कुछ नहीं, बस हो गया हमारा काम। देखो ध्यान से, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम BC की वैल्यू वहां पर पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो H आ गया हमारे पास, √3 AC रहा, और BC क्या है, ये हमारा BC है, तो BC को क्या रख देंगे यहाँ पे, 50√3। तो देखो 50 AC रहा, √3 मिलके पूरा 3, तो H कितना आ गया हमारे पास, H हमारे पास आ गया। देखो ऑटोमेटिकली टावर की हाइट जो है वो हिल की जो हाइट है टावर से बढ़ जाएगी ना, तो इससे भी समझ सकते हो कि भाई हमारा मतलब क्या है, हिल बड़ा होता है और टावर छोटा होता है, ऐसे भी समझ सकते हो। देखो आंसर भी वही है, सिंपल सा है, नोट डाउन करो, बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। बोर्ड क्या है, वो क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन पूछे हैं बोर्ड ने पिछले 10 साल में, इतने अच्छे कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछे हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि 50-60 क्वेश्चन है पिछले 10 साल की, मेरे पास बुक है ये बुक, देखो ये इसमें 50-60 मैंने खुद की बनाई हुई बुक है, इसमें मैंने प्रीवियस 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चन रख रखे हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि सारे ये क्वेश्चन करवा दूं जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन आना ही आना है, और केस बेस भी जहां तक चांस है तो केस बेस भी इससे पूछ लेगा, बहुत बढ़िया केस बेस बनेगा इसमें, बहुत हाई कंसेप्चुअल का। ठीक है, अच्छे से करो, नोट डाउन करो, कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा से देखना, और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, 10 सेकंड लगते हैं आप लोगों को, देखो बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, आप लोग देखते हो, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, तो प्लीज इतना कर दिया करो यार, 10 सेकंड लगेंगे, कौन सा, जब पूरी वीडियो देख ली तो इतना टीचर के लिए तो अपने सर के लिए कर ही सकते हो ना। ठीक है, अच्छे से करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों, खुश रहो और तैयारी करते रहो, बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका। सिंपल सा भरोसा रखो, अपने सर पे भरोसा रखो, मैं सारे कंसेप्ट कवर करवाऊंगा आपके। ठीक है, नोट डाउन करो अच्छे से।